Hey everyone, welcome back to new video. I hope you all are doing well. In this video we will study about two kingdom classification. जो हमारा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट हमारा जो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये दिया गया था बाय कार्ल लिनियस, यानी कि इसको प्रपोज्ड किया गया था बाय कार्ल लिनियस ने। इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इनको इन्होंने दो किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा प्लांटी एंड सेकंड हमारा एनिमलिया। प्लांटी के अंदर इसने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जिनके अंदर सेल वॉल होती है और जो मूव नहीं कर सकती। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते। दूसरा इन्होंने किया था एनिमलिया। एनिमलिया के अंदर इसने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो हेट्रोटॉप्स थे, जो जिसके पास में सेल वॉल नहीं थी और जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर रहे थे। अब इनके कुछ डीमेरिट्स थी या फिर ड्रॉबैक्स थे। अब ये आपको भी पता है कि सबसे पहला जो कोई सिस्टम आता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स थे उनको एक साथ में ही रख दिया। वो कैसे रख दिया? इन्होंने प्लांटी के साथ में बैक्टीरिया फंगी को साथ में रख दिया। अब बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है, और फंजाई क्या है? यूकैरियोट्स है। अब बैक्टीरिया वो एक अलग ग्रुप है, फंजाई है वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लांटी के साथ में बैक्टीरिया और फंजाई को रख दिया, जिसकी वजह से वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका एक जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो ये था कि इट कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेकंड जो ड्रॉबैक था वो ये था कि डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थे ऑर्गेनिज्म थे, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया, यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया। जैसे कि जो बैक्टीरिया हमारा वो क्या है? यूनिसेलुलर है, जबकि जो फंजाई और जो अलगी हैं वो क्या हमारे मल्टी सेलुलर हैं। इन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई और अलगी को एक साथ में ही रख दिया, यानी कि अलग अलग ग्रुप के अंदर नहीं रखा। थर्ड जो ड्रॉबैक था वो था फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो फंजाई है वो क्या हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी कि जो जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जो हमारा एल्गी है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इन्होंने क्या किया कि नॉन फोटोसिंथेटिक और जो फोटोसिंथेटिक है इन दोनों को ही एक साथ यानी कि एक ही ग्रुप में रख दिया, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इनके डीमेरिट्स थी, जिसकी वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एक्सेप्टेड नहीं था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में आया था 3, 4, 5 एंड 6, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।